रात के 2 बजे हैं। गहरा सन्नाटा है। अचानक फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, पापा। आप घबराकर फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई रोती हुई आवाज आती है, बेटा मुझे बचा लो, पुलिस मुझे ले जा रही है, एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने कहा है अभी 50,000 नहीं दिए तो मुझे जेल में डाल देंगे, प्लीज जल्दी भेज दो। आपके हाथ कांपने लगते हैं। ये आवाज वही है जो आपने बचपन से सुनी है। वही दर्द, वही लहजा। बिना एक सेकंड सोचे आप यूपीआई खोलते हैं, पिन डालते हैं और पैसे भेज देते हैं। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। आप चैन की सांस लेते हैं और पापा को वापस कॉल करते हैं, ये पूछने के लिए कि वे ठीक हैं या नहीं। घंटी बजती है। पापा फोन उठाते हैं और नींद भरी आवाज में कहते हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों फोन किया? मैं तो अपने बिस्तर पर सो रहा हूं। तो फिर वो कौन था? वो आपके पापा नहीं थे, वो कोई इंसान भी नहीं था, वो एक एआई सॉफ्टवेयर था। स्वागत है 2026 के सबसे बड़े फ्रॉड में, जहां आपकी आंखें और आपके कान अब आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, ये कहानी अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। ये आज भारत के हर शहर, हर गांव में हो रहा है। इसका नाम है डीपफेक एआई स्कैम। एक ऐसा समय आ चुका है जहां तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि वह किसी जिंदा इंसान को डिजिटल दुनिया में क्लोन कर सकती है। पहले चोर ताले तोड़ते थे, फिर उन्होंने पासवर्ड तोड़ना शुरू किया, लेकिन अब वे आपका विश्वास तोड़ रहे हैं। वे जानते हैं कि जब बात परिवार की आती है, तब दिमाग तर्क नहीं लगाता, सिर्फ भावनाएं काम करती हैं। और यही उनका हथियार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर एक कंप्यूटर, एक मशीन इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल सकती है? आइए इसके पीछे की तकनीक को समझते हैं। इस पूरे खेल की जड़ है जनरेटिव एआई। पहले किसी की आवाज कॉपी करने के लिए महीनों लगते थे, मिमिक्री कलाकार चाहिए होते थे। आज सिर्फ 3 सेकंड, हाँ, सिर्फ 3 सेकंड का ऑडियो सैंपल काफी है। स्कैमर्स का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपका अपना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की रील्स, फेसबुक के वीडियो, यूट्यूब के व्लॉग्स। जब आप कहते हैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, एआई उस छोटी सी क्लिप को उठा लेता है। वह विश्लेषण करता है कि आप सांस कहाँ लेते हैं, आपका गला कैसे कंपन करता है, आप किस शब्द पर जोर देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं वॉइस क्लोनिंग। और बात सिर्फ आवाज तक नहीं रुकती। अब बारी आती है वीडियो डीपफेक की। आपने देखा होगा कि कैसे मशहूर हस्तियों के नकली वीडियो वायरल होते हैं। वही तकनीक अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल तक पहुंच चुकी है। स्कैमर अपने चेहरे पर एक डिजिटल मुखौटा पहन लेता है। वह हिलता है तो मुखौटा भी हिलता है, वह बोलता है तो मुखौटे के होंठ भी हिलते हैं। सामने वाले को लगता है कि उसका बेटा मुसीबत में है, लेकिन हकीकत में वह एक कमरे में बैठा अपराधी है जो एक लैपटॉप चला रहा है। चलिए अब एक स्कैमर के दिमाग में चलते हैं। वे शिकार कैसे ढूंढते हैं? ये लोग डेटा ब्रोकर्स से डाटाबेस खरीदते हैं। आपका फोन नंबर, आपके बेटे का नाम, वह कहां पढ़ता है, सब कुछ डार्क वेब पर बिकता है। इनकी योजना कुछ इस प्रकार होती है। जासूसी। ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं। अगर आपने पोस्ट डाली है मिसिंग माय सन इन कनाडा, तो बस उन्हें मौका मिल गया। समय का चुनाव। ये कॉल हमेशा अजीब समय पर करेंगे, रात के 2 बजे या ऑफिस के समय, जब आप व्यस्त हों, ताकि आपको सोचने का समय न मिले। स्क्रिप्ट। इनकी कहानी हमेशा आपातकाल वाली होती है। एक्सीडेंट, अस्पताल, पुलिस रेड या अपहरण। ये शब्द सुनते ही इंसान का दिमाग घबराहट में चला जाता है। भुगतान। ये कभी सामान्य बैंक ट्रांसफर नहीं मांगेंगे। ये मांगेंगे यूपीआई, क्यूआर कोड स्कैन या गिफ्ट कार्ड, क्योंकि इन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है। जैसे ही आपने पे बटन दबाया, पैसा गायब और अगले ही पल वह नंबर बंद। हाल ही में केरल में एक मामला सामने आया जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर उनका पुराना दोस्त था। दोस्त ने कहा उसे मेडिकल इमरजेंसी है। चेहरा वही, आवाज वही,
उन्होंने 40,000 रुपये भेज दिए। बाद में पता चला कि वह दोस्त तो आईसीयू में था, उसने फोन छुआ तक नहीं था। ये तकनीक अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं बच रहीं। हांगकांग में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारी को वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल आई। उस कॉल में मुख्य वित्तीय अधिकारी सहित सभी लोग थे। सबने कहा, पैसे ट्रांसफर करो। कर्मचारी ने 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला उस कॉल में उस कर्मचारी को छोड़कर बाकी सभी डीप फेक एआई थे। सोचिए, अगर इतनी बड़ी कंपनी धोखा खा सकती है तो एक आम इंसान क्या चीज है? तो क्या हमें तकनीक से डर जाना चाहिए? नहीं, हमें बस सतर्क होना है। इस डिजिटल दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपना डिजिटल कवच बनाना होगा। ये 3 नियम आज ही नोट कर लें। पहला, फैमिली पासवर्ड। आज ही अपने परिवार के साथ बैठकर एक गुप्त कोड शब्द तय करें, चाहे वह गाजर का हलवा हो या सुपरमैन। अगर कोई आपातकालीन कॉल आए तो पहले वह कोड पूछें। एआई आवाज कॉपी कर सकता है, पर उसे आपका गुप्त कोड नहीं पता होगा। दूसरा, डिस्कनेक्ट और सत्यापन। अगर कोई कहे मैं अस्पताल में हूं तो फोन काटें और उसी नंबर पर दोबारा कॉल मिलाएं। अक्सर स्कैमर कॉल स्पूफिंग्स करते हैं जो वापस कॉल करने पर पकड़ी जाती है। तीसरा, ध्यान से सुने। एआई आवाज में अभी भी कुछ कमियां होती हैं। वह अक्सर भावनाओं में सपाट लगती है या बीच बीच में रोबोटिक सुनाई देती है। ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, ये संदेश मैंने व्यूज के लिए नहीं, जागरूकता के लिए साझा किया है। एआई भविष्य नहीं है, ये वर्तमान है और ये हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने माता पिता और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी भर की कमाई बचा सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई प्रयास हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि दूसरे लोग सीख सकें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।